प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, एक मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी। कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल है इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। ख़तरात अभी भी मौजूद हैं, बार बार ये बात दोहराई जा रही है अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि आपने वैक्सीनेशन करवानी आपके लिए ज़रूरी है, बचना ज़रूरी है, समाजी फासलों के हवाले से बात हो रही है, सारे पैगाम हम दे रहे हैं। सियासी सूरत हाल के हवाले से इस वक्त बात करनी ज़रूरी है और ख़ास तौर पे जो 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से अब सवालात उठ रहे हैं, इसके जवाब चाहिए होंगे। आवाम को जानना ज़रूरी है, हक़ाइक़ उनके सामने लाने होंगे। मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आज गुफ्तगू होगी। सियासत के बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि तालीम के जो मामलात हैं इसके ऊपर ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए, तो वो ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमानों को सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान तालीम के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है हम उन्हें मदऊ करते हैं और इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल्स का जो मामला है बंदिश के हवाले से सूबा सिंध में ख़ास तौर पर ये मामला भी ज़ेर बहस है। मौजूद मेहमान अख्तर आराइन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश अख्तर भाई प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। इरफान साहब, 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से मैं क्या सवाल कर सकता हूँ, क्या सवाल करने की जसारत करूँ? खान साहब ने इतना कुछ कल कह दिया है, आवाम का इतना बड़ा इज्तिमा था, मजमे में भरे उन्होंने तमाम चीज़ों की निशानदेही की। वो बात नहीं करता कि वहाँ पे जो आदाद शुमार पेश किए गए। पहले तो खादिम का एक सवाल ये है कि सुबह से शाम तक प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समाजी फासला भी रखें, वैक्सीनेशन का भी अमल मुकम्मल करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों के ऊपर सर्व करें। अभी तालीम का मसला है, स्कूल खुलने के लिए तैयार नहीं है, इतना तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। ये इतना बड़ा इज्तिमा करने की क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई? ज़रा खुदा आप समझाएं तो सही कि वो क्या तो पेश आई कि हम बड़े फ़ख्र से अपना 3 साल की कारकर्दगी बयान कर रहे थे। लोग तो छुपाते रहते हैं, हाँ छुपाते हैं, लेकिन हमने उसको बयान किया। और जो आप मजमा कह रहे हैं वो कहते हैं वो तो इमरान खान के खासम खास फॉलोअर्स थे, टाइगर से मोहब्बत करने वाले थे, पूरे पाकिस्तान से आए और SOPs भी हमने रखी, मास्क रखा, सैनिटाइज हो के अंदर मतलब सारे कहें। अच्छा। वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही इंतहाई खुशी का दिन था कि हमारे 3 साल गुजरे और बहुत जिस तरह तबाहाल मैशत हमें मिली थी उसको हम ऊपरी तरफ लेके संभालते मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ हम गामजन हो गए। तबाहाली का नक्शा मैं थोड़ा सा खींचना चाहूँगा, आपकी इजाज़त? जी जी खींचे। तबाहाली में हुआ ये था कि 18 अरब डॉलर के रिजर्व से, इसके अलावा जनाब लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, सरप्लस में आप थे। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बाद में ज़रा इसके ब्रीफ कर दूंगा। एक्सटर्नल इंटरनल डेट्स के हवाले से पोजीशन कुछ और थी। मोटे मोटे फिगर हैं, आवाम को इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे क्योंकि नंबर्स जो पेश किए जा रहे थे मैं बड़ा हैरान था। वो जो नंबर्स आदाद शुमार जो ये पेश कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि लोग जो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बेचे हैं, तो मैंने ये देखा कि लोग गाड़ियाँ बेच के मोटरसाइकिल ख़रीद रहे हैं क्योंकि अब गाड़ी रखने की सकत नहीं है। ये अचीवमेंट सारी हैं वाकई? ऐसी बात नहीं है। देखिए कैसी बात है, समझाएं। मोटरसाइकिल की बिल्कुल रिकॉर्ड इसकी मतलब वो लोगों ने लिए, उसके प्राइसेस, अरे आधे से ज़्यादा तो गेम शोज में जीत कर चला। गाड़ियों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है हमारे उसमें। अच्छा, इसी तरह कहते हैं जी किसान जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। उसकी वजूहत बयान कर दूं अगर आप चाहते हैं। इस दफ़ा 4,500 रुपए की पर बोरी ली गई 100 किलो की। तस्करा करते हैं उसका, जो कि 2900 उनको करना चाहिए था लेकिन भूल गए। किसान कितना खुशहाल हुआ है ये तो आप उनसे पूछे ना जिन्होंने गंदम लगाई है। अच्छा, इसी तरह उनको जब देखें, अब किसान को आप देखें 45 रुपए पर केजी रेट दे रहे हैं गंदम का, तो रेट तो बढ़ना है। अगर हम उनको वही देते हैं 2800 2700, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। ये बता दें कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो आटा जो 60 रुपए 62 रुपए था 100 रुपए में दस्तियाब नहीं है। मैं ये आप समझिए ना, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे कि एक किसान जो गंदम काश कर रहा है हमारे मुल्क में, उसको 45 रुपए पर केजी उससे खरीदी जा रही है गंदम, तो रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। इसी तरह लोगों की महंगाई और जो डेली वेजेस की तनख्वाहें बढ़ी, ये फैक्ट्री वालों ने बढ़ाई, वो भी इम्पैक्ट गंदम पे ही आएगा। लेकिन मसले मसाले हैं उसके अलावा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है बिल्कुल। एक छोटा सा महंगाई का आंसर है, छोटा सा है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ छोटा सा है और इंशाअल्लाह ताला
आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि इन माफियाज को हमने बिल्कुल ढूंढ लिया है, इन पे बाकायदा हाथ डाला जाएगा। और आप देखेंगे जो खामखा की मिडिल मैन है ना, मिडिल मैन को हम भगाएंगे और उनको भगाएंगे, चीज़ें अपने नॉर्मल नेचुरल रेट पे आ जाएंगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह। लेकिन 2018 वाला मैच नहीं होगा। मैं फिर कह दूं कि गंदम आड़ कहते हैं कि 62 रुपये कैसे आएगा जब हम या फिर काश्तकार का पेट काटें, वो इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, उनको कहते नहीं जी आपको गंदम 28 रुपये हम लेंगे तो रेट कम होगा। हर जगह देखनी पड़ती है। इसी तरह हमारे रिजर्व बढ़ते चले जा रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट में अरबों रुपया पाकिस्तानी भेज रहे हैं। ये सारे साइंस हैं कि हमारे मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की की तरफ गामजन है। आपके सामने देखें लोगों की क्या सराहियाँ तो हैं, लेकिन आपके सामने इनको गिराने के लिए कैसे कैसे लोगों ने जतन किए, कैसी कैसी तहरीकें बनाई, कैसे कैसे रैलियाँ निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब निस्तो नाबूद हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा इमरान खान का साथ देता है, उसको हर मुश्किल में सुखरू होकर उसको निकालता है। सही। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद हमारा पाकिस्तान मुस्तहकम होता चला जाएगा। मेरी दुआ है पढ़ा लेके निकले, सड़क के ऊपर मारे और दूध की और शहद की नहरें निकल इंशाल्लाह। बिल्कुल आप आने वाले दौर में देखिए जिस तरह कोविड का दौर हमने गुजारा, आप देखें सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ बूस्ट कर गई। मैं अभी उसके बारे में बता देता हूँ, चले उसके बारे में अभी रख दो तो इरफान भाई आप हमारे अपने छोड़ें। इस सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो क्यों ग्रो कर रही है ये भी आपको बता दूंगा। कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, लेबर बढ़ गई है, मजदूरों को काम मिल रहा है, जगह जगह लोग मकानात बनाने शुरू हो गए। अख्तर भाई का तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, एक आज़ाद तज्जियाकार की हैसियत से मैं उनके सामने ये चीज़ें रख देता हूँ क्योंकि मेरी तो समझ में नहीं आ रही, ये शायद इनकी समझ में आई है। मीडिया वालों को समझ में आती है। मीडिया ही रह गया था, मीडिया को भी स्ट्रैंगल कर दिया। का दूसरा रुख भी दिखाना चाहिए। अच्छा रुख आप दिखा दिया है कि जी गंदम का रेट और फलां चीज़, ये तो पूछें काश्तकार कैसे ग्रो करता है, कैसे उगाता है जी। उसको ज़ाहिर फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको चीज़ें चाहिए, बीज चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। तो उसमें आप हैरान काश्तकार की साहब आप जवाब दीजिए। अख्तर भाई को रिस्पॉन्ड काश्तकार के बताए भाई, जो 1000 रुपये की खाद होती थी, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, गारंटी ऑन एयर कह रहा हूँ, मेरा गला पकड़ लीजिएगा, किसी किसान से जाके पूछे, मार्केट से भी बोले, मैं फ़ोन करके रेट पता करके देता हूँ डीलर का, वो 1000 रुपये वाली बोरी जो है 2000 की हो गई, जो 1400 रुपये की थी वो 3000 की हो गई। जब आप एक तरह से उसकी जो प्रोडक्ट है वो ले रहे हैं, पहले उससे पैसा निकाल रहे हैं जी। जो चीज़ यानी डबल कीमत में मतलब कर दी आपने चीज़ें, बल्कि बाज़ चीज़ें तो डबल से ज़्यादा हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी उसके अंदर, फिर अगर आपने थोड़ी सी कीमत बढ़ा दी, ग्रोअर को 2 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, एहसान क्या कर रहे हैं? वो तो वैसे ही बेचारा वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, वो खाने को उसके बाद 2 वक्त की रोटी नहीं है सही तरीके से, तो आप फ़ायदा क्या? ठीक है, फ़ायदा तो वही है अगर आपने उनके लिए जो भी एसेंशियल्स है, प्रोडक्ट ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है, शुगर कैन ग्रो नहीं करेगा, गंदम ग्रो नहीं करेगी, कॉटन ग्रो नहीं करेगी, सारी जो प्रोडक्ट है वो ग्रो नहीं करेंगी। तो ये अभी क्योंकि इस पर ज़्यादा लंबी बहस नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तस्वीर का एक रुख तो दिखाया जाता है, दूसरा छुपा दिया जाता है कि आपने घुमा के पैसे जो है ना वहाँ से ले लिए, पहले से इस जेब से निकाल के पहले से ले लिए। आप देखें ना, क्योंकि जो हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो माशाल्लाह फर्टिलाइज़र कंपनीज में ही बड़ी की पोस्ट पे जो है काम करते थे। जब वो यहाँ से फिर गवर्नमेंट में आ गए फुली तौर पे, तो उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने आते ही देखे प्राइसेस बढ़ गई, उसी वक्त फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ गई। मामला तो और भी गड़बड़ थे, अब मैं तस्करा करूंगा तो ज़ाहिर है वो बैठे होते हैं ना यहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर तौर पे सवाल और बिल्कुल कुछ काम किया भी है। मिडिलमैन के रोल के हवाले से जैसे उन्होंने तस्करा किया, ये मिडिलमैन पाकिस्तान के थोड़ी है, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनको निकाल के बाहर फेंक देंगे, वो अफगानिस्तान भेज देंगे, वो तो उनका हक ही नहीं है यहाँ कमाना 2 रुपए। भाई सबकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करो ना, फिर अच्छा लगता है आपकी गुफ्तगू। अवाम चाहे गरीब हो, अमीर हो, नौकरी पेशा हो, बीच वाला कोई आड़तिया हो, कोई मतलब कमीशन एजेंट हो, सबके रोजी रोटी लगी होती है ना। तो ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिसमें सबकी रोजी रोटी उनको मिले, चीजें सिस्टमेटिक हो जाएगी। अगर आप 10 रुपए की जगह आप 20 रुपए जेब में डाल रहे हैं, मगर उससे पहले आपने जेबों से, साइड की जेबों से पैसा निकाल लिया, उससे डबल। अब आप उसको जो है ना दिखा के लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि जी 10 की बजाय हम 20 इनको दे रहे हैं। तो ये सच्ची है, मैं ऑन एयर बात कह रहा हूँ। अभी डेटा अभी आ जाएगा 15 मिनट में, अलाउ करें तो किसानों से आप पूछ लें, डीलर से पूछ लें। बिल्कुल ये बात सही है। वो जैसे सीमेंट की डिमांड के हवाले से बता रहे थे कि अब आप देखें ओवरसीज़ का पैसा जो है वो पार्क होगा। अब आपने उसके लिए पहले तो स्पेस क्रिएट की, चलें स्मार्ट मूव थी मान लेते हैं, ठीक है,
लेकिन ये कि आपने उनको आउट ऑफ द वे जाकर उनको आपने रिलीफ दिया, उससे ये हुआ कि डिमांड तो मौजूद थी आपके पास ना, लोगों को घरों की ज़रूरत तो है। अब ये डिमांड ड्रिवन फैक्टर होता है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन होती है और फिर इंडस्ट्रीज आपकी ग्रो करती है। कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ तब आती है जब आपके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे डैम की सूरत में होते हैं, वहाँ पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो बहुत बड़े नंबर्स शो करते हैं। ये कोई ऐसे नंबर्स नहीं है जिसके ऊपर बात हो रही है। बहरहाल क्योंकि हाउसिंग का प्रोजेक्ट आपकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर था, आपने इंडस्ट्री को उसको दर्जा भी दिया और सबसे ज़्यादा आपने रिलैक्सेशन भी दी, तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट का जो डायमेंशन थी वो चेंज होके रियल एस्टेट के अंदर आई, जिसकी वजह से नए प्रोजेक्ट लगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम उसको ऐसे डिटर्मिन करते हैं, इरफान भाई सुनिए, तवज्जो रखिए, कि वो डिटर्मिन ऐसे करते हैं कि जो घर ख़रीदार हैं जिनको मालकाना हुकूक मिले, उससे हमें पता चलेगा कि हमने अपना टारगेट किस हद तक अचीव किया। वो न्यू हाउसिंग के हवाले से, जो अपना घर के हवाले से जो स्कीम है, अच्छा इनिशिएटिव था, वो अपनी जगह है। लेकिन ये कहना कि जिस सीमेंट्स के नंबर बढ़ गए हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, इसको पहले क्लियर कर लें। फिर इसमें एक और बड़ा अहम इशू होता है प्राइसेस का, कि प्राइसेस क्या चल रही है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्या प्राइसेस कम तो नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिमांड कम आ रही है। सीमेंट की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो पक्के घर बनाए जाते हैं वहाँ नहीं होते। तो ये याद रखिए कि सीमेंट की हमसे ज़्यादा डिमांड नहीं आ सकती। प्राइसेस कम होंगी, आपकी मार्केट खुद ब खुद प्राइसेस नीचे लेके जाएगी। ये वजह है कि सीमेंट की आपकी जो है डिमांड बढ़ गई, और बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जिस तरह के वो नंबर्स को मैनिपुलेट करके बता रहे थे, मैं हैरान था कि वो ज़ाहिर है राइट लेफ्ट जो एडवाइज़र्स हैं जिस तरह के नंबर्स दे रहे हैं। फिर टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो टारगेट आपको IMF की जानिब से दिया जाता है कि आपने इतना टैक्स कलेक्ट करना है। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, माइंड यू, आप ये बात याद रखें। हमारी गवर्नमेंट में लोगों का एतमाद बढ़ा ना, एतमाद बढ़ा, वो टैक्स दे रहे हैं। जिनके पास एतमाद नहीं था उन्होंने भी 3,500 पौने 4 अरब रुपए ऊपर कभी भी नहीं गए। वो इसलिए नहीं गया कि अनरियलिस्टिक नंबर था। मैं आपको एक बात बताता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उनका जो सारा झगड़ा IMF से, जो नेगोशिएशंस फेल हो रही थी, वो बार बार इसी बात पर हो रही थी। आपको पता है IMF ने आपको 5,000 अरब रुपए जमा करने के लिए कहा था। आपके इल्म में होगी यकीनन बात। हो सकता है आपकी इकोनॉमी इतना दमखम है, नहीं है। निगोशिएशन इस बात पर हो रही हैं कि कोरोना की वजह से हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम पाकिस्तानी आवाम से मजीद टैक्सेस। अब कोई ऐसी जगह का नाम ले लीजिए जहाँ पर आपने टैक्स ना लगाया हो, कोई ऐसी जगह का नाम ले लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं है। अब बच्चों के डायपर्स के ऊपर भी आपको टैक्स लगाने पड़े, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वो आपकी हुकूमत ने नहीं लगाए, वो डार साहब ने लगाया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। प्लान उस वक्त भी वही था, आज भी वही प्लान है, तो उसमें चेंजिंग तो कोई नहीं आई है। फिर आपने कहा छोटा सा फैक्टर महंगाई का है, तो हुजूर वाला महंगाई ही आपके लिए छोटा फैक्टर है, आवाम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। कोई भी हुकूमत आती है, डॉलर की अप्रिसिएशन नहीं रोक सके, डॉलर अपने हिसाब से बढ़ता रहा। इसके अलावा आप किसी भी उसमें देखें, बिजली की कॉस्ट आप देख लें डबल से ज़्यादा हो गई है, टैक्सेस का आप रेशो देखें डबल से ज़्यादा हो गया। तो कामयाबी जिसको आप हाईलाइट करना चाहिए कि वो कामयाबी थी, वो क्या चीज़ थी, मैं तो वो सुनने से कासिर था, वो कोई सुनाई नहीं दी। उसके बारे में बताइए वो क्या है। इंसाफ प्रोग्राम छोड़ दीजिए, हेल्थ कार्ड छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। उसके अलावा बताएं ना, नहीं कॉमन सी चीज़ है। इस वजह से सुनिए, कितने मुल्क के आवाम जिस आवाम से, इरफान भाई सुनिए, जिस आवाम से आप 4,000 अरब रुपए ले लेते हैं ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे बैक करें। ये आवाम पैसा इसलिए नहीं देती, माइंड यू, आप भी सुन लें कि ये जो आपके अखराजात हैं, प्रोटोकॉल के आपके जो अखराजात हैं, ये जो मुल्क से बाहर के दौरे हैं, इसको स्पॉन्सर करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान में आज भी टैक्स की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए अदा हो रहा है कि ये जो आपके अखराजात हैं, मुल्क से बाहर के जो दौरे हैं, ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी टीम्स लेकर जाते हैं, ये जो होटलों में ठहरते हैं, ये उसका खर्चा आप पूरा कर रहे हैं। और बहुत सारे अखराजात हैं, और उसमें एक और शामिल कर लेता हूँ, सूद की अदायगी है। ये वो तमाम चीज़ें जिसमें जा रहा है, आवाम के ऊपर कोई खर्चा नहीं है। देखिए, आवाम के ऊपर खर्चा नहीं है। मैंने आपको भी प्रोग्राम में शुरू में ये कहा कि 3 साल हुए, जो 1.5 पौने 2 साल कोविड में जिस तरह बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क जो है तस्करा करना चाहिए था। मैं वही तो सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूं, लेकिन हम कर रहे हैं ना। कह रहे दिवालिया था, दिवालिया के अंदर अगर सूरत हाल बेहतर थी तो आज मेरी गुजारिश है कि आप दिवालिया कर दें दोबारा। नहीं, दिवालिया अगर वो सूरत हाल उसी ट्रेंड पे चल रहा होता ना, तो बाकी दिवालिया हो चुका था 3 साल में। ये वही ट्रेंड चल रहा है। नहीं, वो चल रहा है ना। IMF से कर्जा नहीं लिया, कर्जा उतारा कितना, आप ये कर्जा लेके ही कर्जा उतारा है। पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, पुराने रिकॉर्ड कोई अभी तो सूद की अदायगी नहीं हो सकती, कोई रिकॉर्ड नहीं, सारा कुछ सारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए, मसले मसाइल, मैं वही बेहतरी तो पूछ रहा हूं भाई, आपकी समझ में 2 साल हमने कोविड में अपने इस मुल्क को संभाला, पूरी दुनिया ने गुजारा है। पूरी दुनिया का हाल क्या हुआ, हमारी इसी पौने 2 साल में एक्सपोर्ट इतनी तरह ऊपर चली गई। अब आप कहेंगे कि जी दुनिया में ऑर्डर कम थे या फैक्ट्रीज बंद थी, बनती, हमें ऑर्डर मिला,
हमने अचीव किया, लोगों ने एक्सपोर्ट की, आज रिकॉर्ड सतह पे हमारी एक्सपोर्ट चली गई, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं है। कब तक रहेगा? इंशाल्लाह ये टारगेट रहेगा। लोगों के 2-2 साल के ऑर्डर्स पड़े हुए आगे यासिर भाई, 2-2 साल के ऑर्डर्स हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग आ गई। तो ये मैंने क्या कहा, इमरान खान को अल्लाह ताला हर मुश्किल उसमें सुरखरू करता है और करता रहेगा, क्योंकि वो ईमानदार शख्स है, पाकिस्तानियत पे यकीन रखता है, उसका बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान में है। अल्लाह ताला उसको सच्चा और नेक आदमी है, हर अपनी तकरीर में अल्लाह रसूल का नाम लेता है। बाकी जो नीचे वो सारे नेक हैं। नहीं नेक है वो, नेक देखें नेक बना रहा है वो जैसे जैसे रिशफलिंग क्यों कर रहा है वो। एक बंदा बॉलिंग करा रहा होता है, बॉलर से पिटता है। ये इरफान भाई क्रिकेट का मैच नहीं, खुदा का वास्ता है, नहीं ये क्रिकेट का मैच नहीं, लोगों की जिंदगी का मामला है। इसका मतलब ये है कि कप्तान को फिक्र होती है कि यार मैं इसलिए बॉलर चेंज कर रहा था बार बार कि यार हमने मैच जीतना है। इमरान खान को फिक्र है कि मैंने मुल्क को मुश्किलात से मजीद निकालना है, तो इंशाल्लाह ताला वो चेंजिंग ला रहे होते हैं कि जो बंदा नहीं चल पा रहा उसको हटा देते हैं वो। इसी तरह आने वाले दिनों में आप देखिएगा मजीद 3 साल गुजरे, अब आके देखिएगा और मिनिस्ट्रीज में चेंजिंग होगी, नए आपको लोग नजर आएंगे, मिनिस्ट्रीज में मजीद चेंजिंग होगी, नए लोग नजर आएंगे, कुछ लोगों को और मजीद चेंज किया जाएगा, चेंजिंग होगी, एक्सपेंशन होगी, इजाफा नहीं होगी, एक्सटेंशन नहीं होगी। अब वो उसको हम कम 2 दर्जन तो मोमिनीन आपने रख लिए हैं, लेकिन आपको कुछ 2-4 लोग और नए नजर आएंगे, बाहर से आएंगे, यहीं से आएंगे, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे, यही लोग होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको देखेंगे कि मजीद आपको फर्क नजर आएगा। 1-1.5 बंदा कोई रह गया है मेरे ख्याल में, आमिर लियाकत रह गए और 1-2 MNAs और है वो रह गए। मैं तो कहता हूँ उनको भी आप मिनिस्ट्री दे दें, मैं तो बाकायदा मुतालबा कर देता हूँ कि यंग है, स्पोर्ट्स से लगाव रखते हैं, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री दिलवा दें। ये मेरा अपना एक ख्याल है, अच्छी बात है, अच्छा ख्याल है कि वो यंग है, स्पोर्ट्स से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, शायद स्पोर्ट्स में कोई अच्छा काम कर जाए। हमारा कप्तान जो है उसको फिक्र है और रीशफलिंग करते रहेंगे, जहाँ उसको देखेगा कि अब मेरी टीम बिल्कुल सेट हो गई है। देखिए 3 साल हुए हमें, कोई ये जो इतना बिगाड़ आया होता रेलवे में, PIA में, जगह जगह, ये क्या 3 साल में तो नहीं आया ना, ये 30 साल से 40 साल से लोगों ने बिगाड़, सब इदारों को ठीक करने के लिए टाइम लगता है। और आने वाले दिनों में देखिएगा ये जो PDM और ये जो बने सारे टुकड़े हो गए, आने वाले दिनों में भी 2023 में फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को लोग वोट देंगे। जैसे अल्लाह करे ऐसा ही हो, मेरी भी दुआ यही है। लेकिन ये तो फरमाइए ना, 2900 बंदा आपका गैस कंपनी से बाहर हुआ है, एक ऑर्डर के ऊपर हुआ है, 2900 बंदा। अभी आप दफातर के अंदर जाके देखें, आपको काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोर्ट का ऑर्डर हैं, मैं उसका अपना एहतराम अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये 2900 बंदा बाहर हो गया, प्लेस करना चाहिए ना, किधर जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 साल से ऊपर के उसमें लोग हैं, अस्पतालों में कुछ लोग एडमिट हैं, सब खत्म हो गई है, वो जो सपोर्ट थी फाइनेंशियल वो भी खत्म हो गई है, वो क्या करेगा? एक घर में सिफारशी कल्चर जब भर दिया जाता है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, से ज्यादा लोगों को भर दिया जाएगा, ऐसा ही हुआ है, तो वो इदारा कैसे चलेगा? वो नुकसान में आएगा। उस इदारे को बचाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं, ये करनी पड़ती हैं। लेकिन अब मुझे बताएं, स्टील मिल का मामला था, जी हाँ, फुटेजेस पड़ी हुई है, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी तो अपना जो असद उमर साहब हैं जाकर वहाँ पर लोगों से वादे करते हैं कि हम आएंगे इक़्तिदार में, तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, नौकरियों को भी बचाएंगे, सिलसिला भी ख़त्म करेंगे, ये होंगे। वो आपके आसरे पर बैठे हैं, हुकूमत में आए, वो बेचारे सड़क पर बैठे हैं। वो देखिए पॉलिटिकल एक स्पीचेस होती है, बड़ा जुल्म है। सुन ले, या तो ये कह के हमने झूठ बोला था, झूठ नहीं बोला था। देखिए जब इंसान हुकूमत में आता है तो उनको पता चलता है कि कहाँ मुश्किलात हैं, क्या चीज़ें हैं, किन की वजह से ये इदारा डाउनफॉल में जा रहा है। जब वो हुकूमत में आके जब पता चला कि ये इतने लोग इसमें भर्ती हुए हैं एक इदारे में कैपेसिटी से डबल, तो यकीनन उनको देखें अच्छा वो मतलब अच्छे मराद दे के उनको फारिग किया जा रहा है। ऐसे तो मैं भी निकल जा रहा है। मैं आपकी बात से कहा जा रहा है कि भाई आपको हम हैंडसम अमाउंट दे रहे हैं, अपना कोई और कारोबार करो। तो नहीं हो रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम में पूछ लें क्या ओपिनियन है इनका, अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मैं बता रहा हूं, करना चाहिए ना उनको, करना चाहिए तो और भी बहुत हम काम भी नहीं करेंगे, उनको ऐसी आदत लगी हुई काम भी स्टील मिल में नहीं करेंगे और नौकरियां भी लेंगे, बड़ा आसानी से मेडिकल भी करके निकाल सकते हैं, सारे मामला हम फ्री लेंगे, याशी करेंगे, काम भी नहीं करेंगे, ड्यूटी भी नहीं जाएंगे।
लेकिन इसको ये उनकी एक आदत बनी हुई है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, और हर पिछली सियासी जमातों ने ये किया है, मैं तो उस पर मुत्तफिक हूँ। तो उनको ठीक करने के लिए कुछ सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा, अख्तर भाई से भी जरा बात करेंगे ना, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करें जरा। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात कर रहे हैं, फैसला अच्छा है क्योंकि हम इसको समझ, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, ये कोई हतमी बात नहीं है, मेरा ख्याल है, आप हो सकता है इससे मुत्तफिक ना हो। अच्छा फैसला, लेकिन अगेन स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं थे और मुशावरत किसी भी उसमें नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन शायद हम नहीं जानते वो किन लोगों से हुई है, वो कौन लोग थे, वो कौन सी एसोसिएशन से। वो ये कहते हैं कि जी हाँ 2 दर्जन से ज़्यादा एसोसिएशन है, आप किस किस से बात करते फिरें, उनका अपना एक वो है। नतीजा क्या निकला ये तो बताएं कि क्या एग्जीक्यूट हो पाया है सही से या हो रहा है, इसके ऊपर आप देखिए। क्लैरिटी नहीं है। सिंगल नेशनल करिकुलम एक स्लोगन लगता है। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि हर फील्ड के अंदर उन्होंने पीएचडी तो नहीं की ना, एक टीम होती है, टीम से काम करते हैं, लीडर होता है, विजनरी होता है, उसका विजन है, विजन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, नीयत भी अच्छी है, नीयत पे भी हम शक नहीं करते, मगर क्या वो टीम है उनके पास, यही तो मैं भी अब ये देखें एक स्लोगन है, बहुत से स्लोगन्स उन्होंने यूज किए थे, बहुत से पहले लगे हुए थे कि जी ये ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर अब मुझे बताइए सिंगल नेशनल कैरिकुलम इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है ना, यकसा निसाब। अब यकसा निसाब, जब निसाब की बात करते हैं तो कैरिकुलम लफ्ज उसका आता है। सिंगल एजुकेशन सिस्टम पहले करना चाहिए होता है, पहले तालीमी निज़ाम सिंगल करेंगे तो सिंगल नेशनल कैरिकुलम होगा। जब आपके मुल्क में सिंगल तालीमी निज़ाम मौजूद नहीं है, आप सिंगल कैरिकुलम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अवाम ये समझ रही है कि चाहे वो कैमरे सिस्टम हो, चाहे मैट्रिक सिस्टम हो, चाहे जो हमारे दीनी मदारिस का सिस्टम हो, ये सारा सबका निसाब एक होगा। बिल्कुल ठीक है। कन्फ्यूजन आप सब समझ में आ रही है मेरी बात? सही। इसके लिए काम नहीं किया गया उस लिहाज से, इसी वजह से हमें ये लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगर आप कहते हैं जी सिंध को ऑब्जेक्शन है, अब उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, आप उनको क्लियर करें, ठीक है। सियासत भी यकीनन इसमें की जा रही है, सियासत तो आप भी कर रहे हैं, तो सियासत सूबा भी कर रहा है। बात यह है कि सियासत से हट के आवाम को सर्व करें। ये वो चीज़ थी जो कि 1947 से होनी चाहिए थी जी, मगर नहीं हुई। आपने कहा होनी चाहिए, तो भाई सिंगल एजुकेशन सिस्टम राइज करें ना। कैसे राइज करेंगे? अच्छा था, कैसे राइज करेंगे? पॉसिबल नहीं है। आप सिंगल नेशनल कैरिकुलम कैसे करेंगे? कैम्ब्रिज को क्या वही कैरिकुलम पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जा सकता। अपने वाले को मैट्रिक सिस्टम को आप पढ़ा सकते हैं या दीनी मदारस में पढ़ा सकते हैं। इनको करीब लाना चाहते हैं, आप लेके आइए, हम आपके साथ हैं, मगर इस शर्त पे कि आप कैमरे सिस्टम को भी साथ लाइए, सब एक जैसे हों। यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी को मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और फैसलों के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे थे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। फ़ैसला किया गया, अच्छा फ़ैसला, लेकिन अगेन फ़ैसले में फिर मुशावरत का अमल शायद नहीं मुकम्मल हो सका। एक सूबे ने तो बिल्कुल उससे लाताल्लुकी का इजहार किया और ये एक बड़ा अलमिया है कि 3 सूबों में राइज निज़ाम और एक सूबे में और। ये ज़रा फरमाइएगा कि इससे नुकसान किसका होने वाला है? जी, नुकसान तो हमारी कौम का होगा, कौम के मेहमारों का होगा, फ्यूचर जनरेशन उसका होगा। ज़ाहिर है कि किसी भी कौम के जो बच्चे होते हैं वो ज़ाहिर है फ्यूचर के हुक्मरान भी हो सकते हैं, फ्यूचर के कारकुन भी हो सकते हैं, हर फील्ड में जाएंगे। तो जब काबिलियत ख़त्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं होगी, हम सिर्फ अवाम और कन्फ्यूजन को बढ़ाते ही रहेंगे, तो फिर ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि किस तरह का कन्फ्यूजन मौजूद है। ठीक है, आप जो जिस एजुकेशन सिस्टम की ही बात करते हैं, मगर ठीक है, हम देखें शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर हमेशा जो है अच्छे कैरिकुलम और एक सिंगल कैरिकुलम की बात करता रहा है। हमारी डिमांड रही है, पहली बात मैयार की डिमांड रही है हमारी, आज से नहीं कई दहाइयों से ये डिमांड है। उसकी एविडेंस मैं बताता हूँ आपको कि देखिए हर सूबे का एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, वो उस नेशनल कैरिकुलम था पहले, नेशनल कैरिकुलम,
ठीक है, उसको प्रिंट किया जाता था 1 क्लास से लेके जो है वो 2nd ईयर तक जो है उसको बुक्स प्रिंट की जाती थी। वही निसाब, वही कैरिकुलम जो है पढ़ाया जाता था स्कूलों में। पब्लिक स्कूलों में ज़ाहिर है वही बुक्स पढ़ाई जाएंगी, वो चेंज नहीं होती थी क्योंकि वो गैर मयारी होती थी उसकी, यानी कि कंटेंट इतना मयारी नहीं था, क्वालिटी नहीं थी जो क्वालिटी हमें हमारे सफ़ेद पोश लोगों को एहसास है कमतरी का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो मैं आपको ज़रूर सुनिएगा। हमारे जो वाइट कॉलर लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो महरूमी का शिकार हो गए कि इतना यानी कि गैर मयारी सिलेबस हम पढ़ाएंगे, यानी उसके कंटेंट देखें, पब्लिकेशन देख लें। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दूसरी तरफ एक सिस्टम अमीरों का हो गया जिसमें केमिस्ट सिस्टम की बुक्स आप देख लें, उनका कंटेंट देख लें, उसका मयार देख लें, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसमें बच्चा और फिक्र करने की आदत डाली जाती है। यहाँ जो मैट्रिक सिस्टम में रटा लगाया जाता था पब्लिक स्कूल में, तो बीच के स्कूलों में क्या हुआ कि उसमें एक कैफियत पैदा हुई कि अब हम जो है अगर वही किताबें पढ़ानी है हमने सिंगल नेशनल कैरिकुलम की, तो मयार तो कायम ही नहीं है। तो डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि भाई आप इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं और कम से कम बुक्स प्राइवेट पब्लिशर की हो जो कि अच्छी हो, आउटलाइन वही हो मगर अच्छी हो। तो इस तरह से आपने देखा कि मशरूम की तरह पब्लिशर बढ़ गए और कई सालों से जो है वो नेशनल कैरिकुलम जो था, सिंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो नेशनल कैरिकुलम था उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप करा नहीं सके, अपनी पब्लिकेशन का मयार बढ़ा नहीं सके। तो फिर जब दूसरी तरफ अमीरों के लिए आपने दूसरा एक तालीमी निज़ाम और एक निसाब पढ़ाते थे, तो उस निसाब की नकल करने के लिए यूँ समझ लें या उसके स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है अपने अपने मयार, अपने अपने लेवल के हिसाब से बुक्स को अडॉप्ट करता रहा, जो कि वो सिंगल नेशनल कैरिकुलम के करीब तो जरूर थी मगर वो इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं था। अब आ जाए सिंगल नेशनल कैरिकुलम। अब अगर आप सिंगल करने जा रहे हैं, जब इतने पब्लिशर मौजूद हैं, इतना निसाब मुख्तलिफ किस्म का मौजूद है, अब आप बात करते हैं ये भाई बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो टीम है वो टीम उतनी काबिल नहीं है, आपको स्टेक होल्डर को साथ बिठाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिशन आपने उठा लिया है जो कि इंशाल्लाह पूरा होगा, बशर्ते कि उसको पूरा करने के लिए आप अहलियत पैदा करें, आप ऐसे लोग लें। ना ये सिलेबस जो है सिंगल है ना ये नेशनल है, इसी नेशन के लोग मुख्तलिफ सिलेबस में बैठ कर पढ़ रहे हैं और आप किस तरह से ये सारी चीज़ों को आप सिंगल करेंगे? आपके पास कोई पाथवे है, कोई ऐसा रूट है, तरीक़ेकार है, कोई मराहिल स्टेप बाय स्टेप है? नहीं है। अब आप सूबों के इत्मीनान में नहीं ले सके। अगर सूबा सिंध की अगर रिजर्वेशन है, 3 सूबे तो उसके हक में है। देखिए इस तरह से तो आपको पता है हर फैसले के ऊपर सर मैं बताता हूँ, मैं आपको डिटेल, वो अगर लॉकडाउन का भी कहते थे उस वक्त तो ये मना करते थे, उन्होंने कहा सर सियासत भी है ना, तालीम के ऊपर सियासत सर, क्योंकि 3 सूबों में देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप वफाक की बात करें 3 सूबों में क्या है, आप देखिए केपीके कहता है कि हम सारे सब्जेक्ट उर्दू में पढ़ाएंगे सवाए इंग्लिश के, ठीक है। आप पंजाब में कहते हैं कि जी इंग्लिश और ये वो 4-5 सब्जेक्ट आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे और बाकी उर्दू में पढ़ाएंगे, बाकी फिर फायदा क्या हुआ? सिंगल तो नहीं हुआ। फिर आपने देखेंगे जो जीबी है वो कहता है कि जी हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, हम पंजाब की बुक्स प्रिंटेड पढ़ा देंगे। बलूचिस्तान में वहाँ मिक्स कहानी है, चलो ठीक है, क्योंकि हुकूमत आपकी है तो वहाँ को हाईलाइट नहीं किया जाता वहाँ के फर्क से। मगर अगर कोई सिंध की रिजर्वेशंस हैं, आप उसको एतमाद में लें, बात तो करें ना। सिंध खुद क्या कर रहा है ना, सवाल देखिए काम नहीं किया गया ना सिंध में, देखिए काम हुआ ही नहीं। तो नहीं, प्राइमरी का जो स्टेज 1 करार दिया जा सकता है, देखिए बिल्कुल बरीउल ज़ुमा नहीं है, मगर 8वीं तरमीम बहुत से फ्रीडम भी तो देती है ना, सूबों को अपना फ्रीडम देती है, ठीक है। जिस तरह से आपने दूसरों की केपीके की बात, यहाँ तो मेयार दूसरे सूबों के मुकाबले में पहले ही बहुत कम था, बल्कि बहुत ज्यादा ही नीचे था। बिल्कुल, मैं सॉरी बात आप कट रही है कि देखें आप केपीके जाते हैं, आप सीएम के साथ कोऑपरेट करते हैं, सब बातें। जब सिंध में आप आते हैं, आप सीएम को पता ही नहीं होता। अगर सुन तो लीजिए ना सर, मैं बता दूं, ये फैक्ट है, इस चीज का हामी नहीं सर। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होता है कि आप सिंध में आते हैं, आपका काम है कि आप इनको ऑन बोर्ड लें, ठीक है ना। आप उनको कहें मैं आपके लिए आ रहा हूं, आप आए बैठे, मैं चल के आ रहा हूं, आप मेरे पास नहीं आ रहे, उनको लें, बुलाएं या बोले कि हम आपके पास आ रहे हैं, तो इस पे उनको बल्कि जब गवर्नर हाउस में बैठ जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करेंगे। देखिए यही तो चीज है ना, फर्क। अवाम कुछ ना कुछ देखती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, किसी स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है कि क्यों हम जो है वो करें। आप अवाम के लिए आप आए, कराची से इलेक्ट हुए, कराची से हमारे वो एक अलग मसला है, बिल्कुल, वो तो मैं भी इनसे पूछूंगा। आपको चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट के पूछें, कि आपके पब्लिकली पूछें जी, आप प्रेस करें। आप ये मेरा कहने का मकसद आप प्रेस करें, उसमें खबर रिलीज जारी करें कि हम दावत देते हैं सीएम सिंध को कि मैं कल आ रहा हूं
और आप तशरीफ लाएं और बैठ के मशावरत की जाए, आप उसको पब्लिक करें। जब पब्लिक करेंगे फिर अगर वो सीएम नहीं आएंगे तो फिर आपका होगा। मशावरत बहुत जरूरी है, इत्मीनान में लेना जरूरी है। जी जनाब, अब फरमाइए कि उन्होंने नया जो नुक्ता जो है उसको। नहीं, ये नुक्ता जो है ना, मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं होती। जब एक बड़ा मुल्क का या किसी घर का भी बड़ा कहीं जा रहा होता है तो दूसरे जो छोटे होते हैं उसके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाते हैं। और जब एक शेड्यूल बनता है, उसमें तमाम मतलब फोर्सेज और सारे ऑन बोर्ड ली जाती हैं। फिर 18 जब सूबा कहता है मैं अलग हूं तो उनको भी पता चल जाता है। जब फोर्सेज और सिक्योरिटी हो सकती है तो वज़ीर आला को जाने में, अब वो उनका स्टेट डायरेक्ट चले जाते हैं, गवर्नर हाउस बैठ जाते हैं, तमाम लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका काम उनको मिलना। लेकिन वो सियासत वाली बात है कि सियासत करनी है। अच्छा, रही बात जो भाई साहब ने कहा यकसा निसाब वाली, देखिए यकसा निसाब में मसला ये है कि आज से 15-20 साल पहले बहुत सारे हमारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आम गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में पढ़े, देहातों से पढ़ के, और वहाँ कोई प्राइवेट और ये पब्लिशर्स और ये चीज़ें नहीं थी, यही निसाब था। तख्ती के ऊपर लिखकर ये तख्ती में ये जो प्राइवेट स्कूलों वालों ने जो हाल किया है, तालीम का निसाब चेंज करके हमारे जितने ही पुराने जंगजू थे, हमारे और सिपह सलार थे, निसाब से हटाते चले जा रहे हैं, लब्बे आती दुआ ख़त्म करते चले जा रहे हैं स्कूल में। ये बड़े माँ बाप खुश हैं जी कि बहुत ज़बरदस्त तालीम हो रही है, डांसिंग सिखाई जा रही है, गाने सिखाए जा रहे हैं, इस चीज़ पे इस चीज़ के पैसे ले आओ, इस चीज़ के पैसे ले आओ, इस चीज़ के पैसे ले आओ, खुश। यही फ़र्क आ गया अमीर गरीब में, बच्चे एहसास कमतरी में आना शुरू हो गए। तो देखें, इमरान खान, हमारा तो नारा था ना यकसा निसाब, वही बातें फिर आ रही है कि आस्ते आस्ते होंगी सारी। हम पहले दिन से इस पे बहुत गौर व फिक्र होती रही, 3 साल काम होगा, ऐसे नहीं कि कल तकरीर की और कल ही शुरू हो गया। इस पर सारा कुछ बना के अपनी टीमें बना दी गई हैं, सारा कुछ हो चुका है और इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि आइंदा जो अब साल शुरू होगा, पहली क्लास मतलब छोटी क्लासों से यकसा निसाब होगा। हमने ये भी नहीं किया कि डायरेक्ट 8th क्लास में ये वही निसाब ले आओ, इंग्लिश वाला शुरू से होगा, ताकि 3 सूबों में हो भी गया जी, शुरू से होगा ताकि बच्चे उसको गेन कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। सही। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो फ़र्क है ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल वालों की एक अपना बिजनेस बनाया हुआ उन्होंने, मैट्रिक की क्लास की उसमें रखते हैं टीचर के लिए, 6 वाले कोई मैट्रिक क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको ना फीसें देते ना कुछ करते हैं। सिंध का, अच्छा अख्तर साहब को तो लड़ना चाहिए कि सिंध में जो तालीमी हाल हो गया है, बच्चे स्कूल ही नहीं जा सके पिछले 2 साल से, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं, इनको फाइट करनी चाहिए, बात करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा इसमें देखें, ओके फीसें ली जा रही हैं, खत्म हो गया अब मेरे पास, बिल्कुल। खैर बहरहाल हमारा इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान 3 साल कर दिया बयान किया, चलते चले जाएंगे और पाकिस्तान आपको एक जुमला मुझे डेली बनता हुआ चल रहा, आपको पता है जाएगा इंशाल्लाह और कामयाब होकर दिखाएंगे। एक जुमला कहना चाहूंगा, आखिरी जुमला जुमले 2 हैं सर, सवाल बड़े सख्त रख दिए हैं उन्होंने सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक बात ये है कि अगर प्राइवेट स्कूल, पहले तो आप ब्रांडेड स्कूल की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को सारे ब्रांडेड स्कूल में लेके जाते हैं, फिर उनकी शिकायत भी करते हैं क्यों पढ़ाते हैं आप उन स्कूलों में। दूसरी बात यह है कि हम वही तो कह रहे हैं, सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, वक्त खत्म हो गया। अच्छा सर आखिरी जुमला देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइवेट पब्लिशर्स की एनओसीज बहुत कम जारी की, जिसकी वजह से बुक्स देर से छप रही हैं अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट की बुक्स आज भी अवेलेबल नहीं। आज है सिंध पे हमें बड़ा प्रेशर डाला है, बहुत प्रेशर हमने डाला हुआ है सिंध के ऊपर। आज एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, आज अगर फैसला नहीं आता, 30 तारीख को स्कूल नहीं खुले, 30 तारीख को स्कूल नहीं खुले, तो आप देखिएगा कि हम क्या एक्शन लेते हैं। लेना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर अराई साहब, इरफानुल्लाह खान नियाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी कोशिश की सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू की जाए, अवामी मसाइल के हवाले से, तालीमी मामलात के हवाले से और ऐसे दीगर मसाइल हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर हमारी बात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त लेने का वक्त है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की बात।